यहाँ आपको बताएं कि मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मई के महीने में अप्रैल की निस्बत 31,968 मिलियन रुपए जायद बरामदात हुई हैं। मुल्की बरामदात में मई के महीने में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल की निस्बत मई में 6% से ज्यादा बरामदात बढ़ रही हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स के मसाइल यूं के तू हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद एक्सपोर्टर्स मजीद फायदा उठाने से हुकूमत की तब्दीली में एक्सपोर्टर्स के मसाइल नजरअंदाज होने लगे। DLTL रिफंड समेत एनर्जी क्राइसिस ने एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बरामदात मजीद बढ़ सकती हैं। अगर डॉलर समेत मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। सेल टैक्स 17% लेके हमें 12% देते हैं। हमें जब शुरू किया था हमने बहुत शोर डाला था, कहते हैं आपको 72 घंटे में पे कर देंगे, मगर अब 72 महीने गुजर जाते सेल टैक्स नहीं मिलता। और जितने टैक्स जमा किए इससे ज़्यादा तो एक्सपोर्टरों का सेल टैक्स गवर्नमेंट के पास है। मुल्की बरामदात रिकॉर्ड सतह पर, लेकिन सहूलियात नहीं दी जा रही। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मार्केट कमेटी चिन्योट अफसरान की मुबैना मिली भगत। सब्जी मंडी में कायम किसान प्लेटफॉर्म पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो गया। में मार्केट कमेटी की अनोखी मंतक सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने सब्जी मंडी के दुकानदारों और खरीदारों को सहूलियात फराहम करने के लिए किसान प्लेटफॉर्म बनाया, मगर मार्केट कमेटी चिन्योट के अफसरान की मुबैना मिली भगत के बायस किसान प्लेटफॉर्म पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो गया। गैर नीलामी और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से जमा होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा होने की बजाय अफसरान की जेबों में जाने का इंकशाफ हुआ है। किसान प्लेटफॉर्म पर पार्किंग स्टैंड बनने से सब्जी फरोश अपनी सब्जियां ताफुन ज़दा माहौल में बेचने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि सब्जी मंडी में खुद साख्ता बनाई गई पार्किंग का खात्मा किया जाए। कोई सहूलत नहीं, आप देख सकते हैं गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, वाशरूम खराब है। बाकी ये किसान आते थे यहाँ पे, पहले जो ये पहले बनाया गया था तो किसान दूर से आते थे, सब्जियां फरोख्त करते थे, लेकिन बाद में इंतजामिया मंडी की इंतजामिया की वजह से और कुछ और लोगों की मिली भगत से यहाँ गैर कानूनी स्टैंड बना दिया गया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतलका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि कौमी खजाने को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। एक तरफ किसान प्लेटफॉर्म गैर फाल है तो दूसरी जानब सख्त गर्मी के मौसम में सब्जी फरोश शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों समेत शहरियों ने मुतालबा किया है कि किसान प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए ताकि यहाँ पर सब्जी फरोशों समेत शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के इकदामात। सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की तीसरी किस्त जारी कर दी गई। सूबे भर के स्कूल्स के लिए 3 अरब 55 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद के स्कूलों को 22 करोड़ 98 लाख रुपए मिल गए हैं। सरकारी स्कूल्स को बच्चों की तादाद के तनासुब से नॉन सैलरी बजट दिया जाता है ताकि स्कूल्स की जरूरियात समेत बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा सके। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की तीसरी किस्त जारी कर दी। फैसलाबाद के स्कूलों को 22 करोड़ 98 लाख रुपए मिलेंगे। चिन्योट के लिए 6 करोड़ 34 लाख रुपए, झंग के लिए 10 करोड़ 89 लाख रुपए, जबकि टोबा टैक्सिंग के स्कूलों के लिए 10 करोड़ 57 लाख रुपए रखे गए हैं। CEO एजुकेशन अपने अपने इजला में बच्चों की तादाद के तनासुब से स्कूल्स में ये फंडिंग तकसीम करेंगे। ये फंड स्कूल्स और बच्चों के फलाह बहबूद पर खर्च किए जा सकेंगे। सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है। GOR 3 की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए। महकमा बिल्डिंग टेंडर कल ओपन करेगा। GOR 3 की तामीर के लिए 44 करोड़ 21 लाख मंजूर किए गए हैं। GOR 3 वापडा सिटी के सामने 300 केनाल पर तामीर होगा। 2 साल में GOR 3 की तामीर मुकम्मल होगी। टास्क महकमा बिल्डिंग के स्पुर्द कर दिया गया। GOR 3 में ग्रेड 18 ता 19 के ऑफिसर्स को 2 केनाल का घर मिलेगा। ग्रेड 15 ता 17 के अफसरान को 1 केनाल का घर मिलेगा। ग्रेड 11 ता 14 के मुलाजमीन को 12 मरले का घर मिलेगा। ग्रेड 1 ता 10 तक के मुलाजमीन को 7-7 मरले के घर मिलेंगे। GOR 3 में 3.5 केनाल पर बैचलर हॉस्टल तामीर किया जाएगा। मस्जिद, स्कूल, पार्क और हेल्थ सेंटर भी तामीर किया जाएगा। आगे बढ़कर आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेल चिन्योट की राजी के लिए महकमा जेल खाना जात और पुलिस डिपार्टमेंट में तनाज़े। सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट को खत लिख दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जेल चिन्योट के लिए 208 केनाल 7 मरला अराजी मुख्तस की गई है। 30 अप्रैल को 5 रुकनी कमेटी ने राजी का विजिट किया। राजी पर चिन्योट पुलिस ने तामीरात का आगाज किया हुआ है। जेल के लिए मुख्तस करदा राजी पर पुलिस की तामीरात नामुनासिब हैं। चिन्योट पुलिस को जेल की जगह पर काम करने से फौरी रोका जाए। राजी को फर्द मकबूजगी महकमा जेल खाना जात को जारी की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जेल चिन्योट की राजी के लिए महकमा जेल खाना जात और पुलिस डिपार्टमेंट में तनाज़े। सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट को खत लिख दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जेल चिन्योट के लिए 208 केनाल 7 मरला अराजी मुख्तस की गई है। 30 अप्रैल को 5 रुकनी कमेटी ने अराजी का विजिट किया। अराजी पर चिन्योट पुलिस ने तामीरात का आगाज किया हुआ है।
जेल के लिए मुख्तस करदा अराजी पर पुलिस की तामीरात नामुनासिब हैं। चिन्योट पुलिस को जेल की जगह पर काम करने से फौरी रोका जाए। अराजी की फर्द मकबूजगी महकमा जेल खानाजात को जारी की जाए। अब आपको बताएं कि महकमा रेलवे फैसलाबाद की नाअहली। शदीद गर्मी में महकमा रेलवे के पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गई। रेलवे स्टेशन से बिजली गायब, टिकट जारी करने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार। गर्मी में फैसलाबाद स्टेशन पर लोड शेडिंग मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गई। बिजली की बंदी से स्टेशन के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए। टिकट काउंटर्स पर लाइनें लग गईं। मुसाफिरों का कहना है स्टेशन पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वह आसानी टिकट मिल सकें। स्टेशन पर बिजली बंदी से मुश्किलात का सामना है। पहले तो लोड शेडिंग कम की जाए, क्योंकि जब टिकट लेने जाते हैं तो लाइट बंद होती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। वो कहते हैं अभी लाइट बंद है, सिस्टम बंद है, तो लाइट आएगी तो फिर इसकी वजह से गर्मी भी बहुत होती है, तो बैठा भी नहीं जाता। रेलवे स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग से मुसाफिर बेहाल, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी वसाइल से तनख्वाह लेकर प्राइवेट तौर पर सर्विसेज देने पर महकमा मुतहर्रिक हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुलाजमीन के टैक्स प्रैक्टिस करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी किस्म की टैक्स प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एक्शन। अफसरान और मुलाजमीन के निजी टैक्स प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके लिए FBR हेडक्वार्टर ने सर्कुलर जारी कर दिया है। चीफ कमिश्नर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाएं। मुलाजमीन के निजी टैक्स प्रैक्टिस और कंसल्टेंसी फराहम करने की शिकायत सामने आई थी कि सरकारी वसाइल से तनख्वाह लेकर निजी सर्विसेज देते हैं, जबकि टैक्स गुजारों के साथ साजबाज करके कौमी खजाने को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम की जानिब से इकदाम उठाया गया। FBR हुक्काम के मुताबिक किसी भी किस्म की टैक्स प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। रवा माली साल की आखिरी सहमाही, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए 30 जून तक छुट्टी करने की इजाज़त नहीं होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल की आखिरी सहमाही में अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। FBR हेडक्वार्टर से जारी सर्कुलर के मुताबिक 30 जून तक हफ्तावार छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ हज पर जाने और महकमाना ट्रेनिंग या कोर्स के लिए पहले से मुंतखब शुदा मुलाजमीन को छुट्टी मिल सकेगी। हुकाम ने टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। यादगार शोहदाए पुलिस फैसलाबाद का इस्तेमाल अफसरान के फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। यादगार शोहदा के बाकायदगी से सफाई ना होने की वजह से खस्ता हाली इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। यादगार शोहदा पुलिस फैसलाबाद का इस्तेमाल अफसरान के फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। यादगार शोहदा की बाकायदगी से सफाई न होने की वजह से खस्ता हाली इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। अफसरान ओहदा संभालते वक्त हाजिरी के अलावा यादगार को भूल गए। यादगार शोहदा पर खुशक पत्ते और गंदगी के ढेर अफसरान की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। सफाई के लिए पुलिस के स्वीपर भी तैनात नहीं। यादगार शोहदा ग्राउंड में उगने वाली घास वीराने का मंजर पेश करने लगी। देखभाल का बाकायदा निजाम न होने से यादगार शोहदा वीराने में तब्दील होने की जानब गामजन है। यादगार शोहदा की देखभाल अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। कैमरामैन शहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब बात करें तो पंजाब पुलिस में 4 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। तब्दील होने वालों में फैसलाबाद डिवीजन से एक अफसर भी शामिल है। DSP बटाला कॉलोनी मंसूर बिलाल चीमा को CPO लाहौर ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने 4 DSPs के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिदायत की गई है कि DSP बटाला कॉलोनी मंसूर बिलाल चीमा CPO लाहौर ऑफिस में रिपोर्ट करें। फैसलाबाद में जुडिशल गार्ड की हिरासत से फरार होने वाला मुलजिम दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अल्ताफ नामी मुलजिम बख्शी खाना से 8 एहलकारों को चकमा देकर फरार हुआ था। एहलकारों ने 3 दिन तक मुलजिम के फरार को छुपाए रखा। एहलकार अता सिंधु और अशफाक गुल ने मुलजिम अल्ताफ को दोबारा गिरफ्तार किया। CPO ने दोनों एहलकारों को शाबाश देते हुए इनामात का ऐलान किया है।
सरकारी घर भी चोरों से महफूज ना रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैसर अब्बास रिंद के सरकारी घर में चोरी की वारदात हो गई। फैसलाबाद में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद के सरकारी घर में चोरी हो गई। नामालूम चोर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कीमती पिस्टल ले उड़े। थाना सिविल लाइन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुद्दयत में नामालूम अफराद के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में कैसर अब्बास रिंद ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईद की छुट्टियों में आबाई घर गया हुआ था। वापस आकर लाइसेंस शुदा पिस्टल गायब पाया गया। पुलिस ने नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन मैरिज एक्ट पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक हो गए। शादी की तकरीबात में 1 डिश मेन्यू रखने और मुकर्ररा टाइम रात 10 बजे की पाबंदी की हदायत। एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम कर दिए गए। अहकाम के मुताबिक मैरिज हॉल सील किए जाएंगे। मालिकान समेत मेज़बान भी कानून की जद में आएंगे। शादी हॉल्स और कैटरिंग मालिकान से मीटिंग में अहम फैसले किए गए। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी से बाज रहा जाए ताकि कार्रवाई की नौबत न आए। अफसरान मैरिज हॉल्स, होटल्स, पार्क्स और दीगर जगहों पर मुनक्किद होने वाले शादी हॉल्स की तकरीबात को बाकायदगी से चेक करें। किसी जगह पर मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हुई तो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार होगा। चिन्योट में जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होंगे। शादी हॉल्स में 1 डिश और वक्त की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अंजुमन किराना, अंजुमन किसाबा, परचून फरोश, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, मैरिज हॉल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। DC ने तमाम ताजिर तंजीमों को हुकूमत पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बारे आगाह किया। इनका कहना था कि अशिया खुर्दनोश की मुकर्रर निर्खों पर हर सूरत फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं, करियाना आइटम्स हैं, पोल्ट्री आइटम्स हैं, मीट है, इसी तरह से आटा है, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है जो आवाम की ज़रूरियात की हैं उनकी सप्लाईज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी किस्म की होर्डिंग नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग और ओवर प्राइसिंग नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था तमाम शादी हॉल्स 1 डिश और वक्त की पाबंदी करवाने के पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर हॉल और प्रोग्राम वालों के खिलाफ जुर्माने और मुकदमा दर्ज होंगे। किसी की किस्म की भी जो मैरिज फंक्शंस एक्ट है उसकी वायलेशन नहीं हो, 1 डिश की वायलेशन नहीं हो, टाइमिंग की वायलेशन नहीं हो, और इसी तरह से जो है ओवर प्राइसिंग के ऊपर भी फाइन्स किए जाएंगे। DC का कहना था तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत कर दी गई हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और बात करें फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 मई के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। साबिक वजीर ममलकत फरख हबीब का MPA लतीफ नजर गुज्जर के हमरा जलसागाह धोबी घाट का दौरा। तहरीक इंसाफ 15 मई के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। साबिक वजीर मुमलिकत फरख हबीब ने जलसागाह के ऑर्गेनाइजर लतीफ नजर गुज्जर के हमरा धोबी घाट का विजिट किया। इस मौका पर इनका कहना था कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है। 2018 के इलेक्शन में फैसलाबाद ने इमरान खान को मायूस नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। 2018 के इंतखाबात में भी फैसलाबाद की आवाम ने इमरान खान को रिस्पॉन्स दिया था। PTI का यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ था और इंशाल्लाह 15 तारीख को एक तारीखी जलसा यहाँ पर होने जा रहा है और अब ये एक तहरीक बन चुकी है। तहरीक बन चुकी है मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, कौमी गैरत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए। आज पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, इनको शऊर आ चुका है और जिस तरह आप देख रहे हैं जो लोगों का जमे गफीर जितने जलसे हो रहे हैं, तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद का जो जलसा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख रकम करेगा। MPA मियां वारिस अजीज ने भी जलसा के लिए राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया, ताजरों और शहरियों को जलसा में शिरकत की दावत दी। इनका कहना था कि रेडी वाले से लेकर सुनार तक सभी इमरान खान के साथ हैं। वो सब के सब तैयार है, रेडी वाले से लेकर सन्यारे तक तमाम के तमाम ताजर जो भी हैं हमारे भाई हैं, वो इमरान खान की मोहब्बत के लिए इंशाअल्लाह ताला धोबी घाट पहुंचेंगे। कि आप देखेंगे कि धोबी घाट में कोई जगह बकाया नहीं बचेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा से एक दिन कबल 14 तारीख को रैली भी निकाली जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हाशिर उड़ाइज, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मरकज ब्रांच का आगाज कर दिया गया।
वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। दिल्ली पुलिस वकला को सहूलियात पहुंचाने में पेश डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मरकज ब्रांच का आगाज। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलाल अशरफ बसरा ने डिस्ट्रिक्ट बार में कायम खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी बार यासर हियात चट्टा और एसपी लालपुर डिवीजन दानियाल अहमद भी मौजूद थे। वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पी गुलाम मुबशर मेकन का कहना था खिदमत मरकज पर 14 किस्म की सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। वकला और शहरियों की कसीर तादाद खिदमत मरकज से मुस्तफीद होगी। चंद मिनटों में शहरियों को 14 किस्म की सहूलियत फराहम कर दी जाएंगी। फैसलाबाद बार के अंदर पुलिस खिदमत मरकज का बाकायदा आगाज़ किया गया, इफ्तिताह किया गया। यहाँ पर 14 किस्म की सहूलियात जो हैं जो पुलिस मुहैया करती है पब्लिक को, वो यहाँ पे मुहैया होंगी। इसमें ट्रैफिक के रिलेटेड भी होंगी और दीगर भी होंगी। इसमें वकला साहिबान जो है पूरे पंजाब में कहीं भी कोई FIR दर्ज है तो उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी यहाँ से ले सकेंगे। सदर बार एसोसिएशन बिलाल अशरफ बसरा का कहना था खिदमत मरकज बनाने पर CPO का शुक्रिया अदा करते हैं। वकला और अवाम की खिदमत डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। विदिन अ मंथ जो है वो ये ऑफिस तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा यही मकसद है जिस मकसद के लिए हम सियासत में आए थे कि खिदमत, और सबसे ज़्यादा खिदमत जो वो गरीबों की है। अमीर तो अपनी खिदमत खुद ही करवा लेते हैं, तो हम अपने गरीबों की खिदमत के लिए जो है वो यहाँ पे हर चीज़ उनको अवेलेबल होगी। खिदमत मरकज के क़याम पर वकला ने बार इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। वकला का कहना है कि इस इक़दाम से वकला बरादरी के मुतअद्दिद मसाइल एक ही छत तले हल हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। तांदलावाला में सूरज का पारा हाई, गर्मी के सताए शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शहरों ने जिस्म को राहत देने के लिए जगह जगह लगे सरदाई के स्टॉलों का रुख कर लिया। तांदलेवाला शहर और मज़ाफात में गर्मी बढ़ने से मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। तांदलेवाला भर में जगह जगह सरदाई के स्टॉल्स लग गए। गर्मी के सताए शहरी सरदाई के स्टॉलों का रुख करने लगे। शहरी ठंडी ठार सरदाई पी कर खुद को गर्मी से महफूज महसूस करते हैं। बादाम, खिशखाश, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, शक्कर और दीगर अज्जा से तैयार करदा सरदाई बच्चों बड़ों का पसंदीदा मशरूब बन गया। जो सरदाई पी कर जो दिली सुकून हासिल हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा यानी कि गर्मी को सुकून आ गया है। शहरियों का कहना है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। सरदाई गर्मी दूर करने का लाजवाब तोहफा है। खुश जायका सरदाई जिस्म की गर्मी दूर करके तवानाई बहाल कर देती है। काली मिर्च, खसकास, चार मगज मिसाले बहुत पाते हैं इन्हें, और बादाम पाते हैं, जीरा पाते हैं, सौंफ पाते हैं, काली मिर्च पाते हैं और चीनी भी इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। महंगाई के इस दौर में सरदाई इंतहाई मुनासिब कीमत में गर्मी का बेहतरीन मशरूब है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियांवाला।